गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है नेक्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या है। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होंगे, बायर्स और सेलर्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। परफेक्ट नॉलेज, सभी को प्रोडक्ट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होगी। फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्म्स अपनी मर्जी से आ भी सकती हैं और छोड़ के जा भी सकती हैं। फ्री फ्रॉम चेक्स, यानी कि बायर्स और सेलर्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होएगी, कोई एग्रीमेंट्स नहीं है, कोई क्वालिटी या किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे परफेक्टली मोबाइल है, चाहे वो फैक्टर्स कहें चाहे वो गुड कहें। राइट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होएगी। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यानी एडवर्टाइजमेंट कोई नहीं होएगी, क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट है, सभी एक ही प्रोडक्ट बेसिकली बेच रहे हैं। सेम प्राइस, एक ही प्राइस होगा। तो अलग अलग फर्म्स के अलग अलग प्राइजेस नहीं होंगे। जो एक फर्म है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। राइट, तो इंडस्ट्री तय करेगी प्राइस और सारी फर्म्स उसको फॉलो करेंगी। अब एक बात हम कह देते हैं, प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, ये चैम्बरलिन, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने हमें ये दिया है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी, ये दो चीज़ों को हम ख़त्म कर दे तो वो क्या आ जाएगा, प्योर कंपटीशन। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। नाउ देख लेते हैं डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो डिमांड कर्व कैसा होगा, AR/MR जिसे हम कह देते हैं, AR इज इक्वल टू MR एंड पैरेलल टू X एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, OP इज अ प्राइस। ठीक है, तो नीचे जो है हमारे पास क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी आप जितनी मर्जी बेचिए, लेकिन प्राइस जो है वो जितना है उतना ही रहेगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। दैट इज़ वाई ये जो AR/MR का कर्व है वो हमारे पास पैरेलल टू X एक्सिस है। राइट, नाउ देख लेते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे हमने प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड लिया है। देखिए, जैसे प्राइस कम हो रहे हैं तो सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। लेकिन सप्लाई के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिमांड का देखें कैसे हो रही है, तो दैट इज़ OX एक्सिस पे हमारे पास आ जाता है क्वांटिटी, Y एक्सिस पे आ जाता है प्राइस। तो ये बनेगी हमारे पास डिमांड कर्व एंड दिस विल बी ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ होगा, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, जैसे कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो 3 प्राइस 30 सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, वहाँ पे प्राइसेस को तय किया जाएगा। अब इंडस्ट्री और फर्म का कैसे किया जाएगा। इंडस्ट्री में हमने तय कैसे किया है, डिमांड और सप्लाई से। ये रहा डिमांड और ये रहा हमारे पास सप्लाई। अब ये क्या बन गया हमारे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये एक जो फर्म है वो इसी को फॉलो करेगी, दैट इज़ AR इज इक्वल टू MR। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी है हमारे पास, दिस इज क्वांटिटी, OX एक्सिस, OY एक्सिस पे हमारे पास है प्राइस। तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर होंगे, इंडस्ट्री वहाँ पे प्राइस को तय करेगी और फर्म उस बात को मानते हुए AR इज इक्वल टू MR वहीं पे ही लेगी। राइट, तो ये था प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब आगे इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। तो डिमांड का प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, पहले ये देखते हैं। मांग का कीमतों पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो OX एक्सिस, OY एक्सिस, अगेन क्वांटिटी एंड प्राइस। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। ठीक है, तो ये था इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होएगा, दिस इज D1 हो गई, तो हमारे पास प्राइस भी बढ़ जाएगा।
ठीक है, इस केस में प्राइजेस भी हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर यही डिमांड कम हो गई तो क्या होएगा, दैट इज़ डिमांड कम हो गई तो हमारे पास प्राइस भी कम हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस पहले ई था, E1 E2। ठीक है जी, ये हमारे पास डिमांड का इम्पैक्ट है ऑन प्राइस कि अगर मेरे पास प्राइस जो है वो बढ़ेगा इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और कम होगा इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। अब देख लेते हैं सप्लाई कैसी आएगी हमारे पास। अगेन वैसे ही हम करेंगे, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस पे क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है जी, तो ये रहा मेरे पास डिमांड। अब हमने डिमांड को क्या करना है, क्योंकि हमने सप्लाई का देखना है, तो ये रहा हमारे पास सप्लाई। तो पहले हमारे पास ये था प्राइस एंड क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी, अब सपोज सप्लाई कम हो जाती है, रिमेंबर ऊपर का मतलब है सप्लाई का कम होना। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप लगाइए, ये क्वांटिटी कम हो गई है, ये सप्लाई कम हो गया है, कम सप्लाई प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन केस सप्लाई बढ़ जाती है, S2 सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ गया, ये देखिए सप्लाई बढ़ गया तो क्या होएगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे। यहाँ पे डिमांड में कैसा चला था, डिमांड बढ़ा प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ प्राइस कम हुआ, लेकिन सप्लाई में कैसा होगा, सप्लाई कम हुआ प्राइजेस बढ़ गए, सप्लाई ज़्यादा हुआ प्राइजेस कम हो गए। नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, रीज़न क्या है, बिकॉज देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, राइट। नाउ देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। टाइम एलिमेंट में हमने चार इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 एंड 3 4। वन इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, बहुत ही छोटा टाइम पीरियड। जैसे कि हमने क्या किया, रसगुल्ले लेने हैं कॉलेज की कैंटीन से, ठीक है, बर्थडे पार्टी आई, रसगुल्ले लेने हैं कॉलेज की कैंटीन से, तो वो रसगुल्ले जो है हमें उसी टाइम पे मिलेंगे, क्योंकि एकदम से वो और ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, इसके पास जितने अवेलेबल है उतने ही अवेलेबल रहेंगे। इस टाइम हम जो है डिमांड बढ़ सकती है लेकिन सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ सकती है, दैट इज़ वाई दिस इज़ मार्केट पीरियड। ठीक है, वो बंदा ये कह सकता है कि मैं आपको थोड़े और पैसों में दे देता हूँ कहीं और से लाके, ठीक है, लेकिन वो खुद उस चीज़ को उतनी जल्दी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दैट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड जहाँ पे इतनी जल्दी सप्लाई में चेंज नहीं आ सकता। दिस इज़ मार्केट पीरियड और मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड वो होता है जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। तो जहाँ तक मेरी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स हम कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, तो इसको कहते हैं सब नॉर्मल प्राइस। सप्लाई चेंज कर सकते हैं लेकिन अप टू लिमिट। ठीक है, जहाँ तक मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको पूरा बढ़ा के उतना सप्लाई हम चेंज कर सकते हैं। नाउ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, नॉर्मल प्राइस। लॉन्ग पीरियड जहाँ पे सभी चीज़ें वेरिएबल है, यू कैन चेंज एनीथिंग और एवरीथिंग। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड में हमारे पास क्या आ जाता है, सेकुलर प्राइस और ट्रेड साइकिल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं कि ट्रेड साइकिल्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं, एनीथिंग कुड बी चेंज्ड। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो सकता है इकोनॉमी में, तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड का बात है। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो लॉन्ग पीरियड में और शॉर्ट पीरियड में डिफरेंस है पहले फैक्टर्स का। शॉर्ट पीरियड में कैसे होंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, लॉन्ग में ऑल आर वेरिएबल। एंट्री और एग्जिट शॉर्ट पीरियड में इतनी जल्दी नहीं की जा सकती, लॉन्ग पीरियड में की जा सकती है। कैपेसिटी, शॉर्ट पीरियड में हम सप्लाई को उतना ही बढ़ा सकते हैं जितनी की हमारी कैपेसिटी है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड, शॉर्ट पीरियड में डिमांड पे ज़्यादा, डिमांड का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। बाकी का लेक्चर हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।